आधी आबादी लेकिन आज हर क्षेत्र में पूरी भागीदारी। बदलते भारत की तस्वीर में महिलाओं की भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। शिक्षा, राजनीति, प्रशासन, खेल, उद्योग, विज्ञान और सामाजिक नेतृत्व, हर क्षेत्र में महिलाएं नई ऊंचाइयों को छू रही हैं। लेकिन इस सफर में चुनौतियां भी कम नहीं है। इन्हीं सवालों, संघर्षों और उपलब्धियों को केंद्र में रखकर इंडिया न्यूज लेकर आ रहा है एक विशेष मंच, वी वुमेन वांट। यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि महिलाओं के हक, सम्मान और पहचान को आवाज देने वाला संवाद है। यहाँ हरियाणा की महिला जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, खिलाड़ी, उद्यमी, समाजसेवी और विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिष्ठित महिलाएं अपने अनुभव को साझा करेंगी। चर्चा होगी उन चुनौतियों की जिन्हें पार कर उन्होंने सफलता हासिल की और उन अवसरों की जो नई पीढ़ी की महिलाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। संघर्ष से सफलता तक का सफर, महिलाओं की उड़ान और नए भारत की पहचान, यही इस आयोजन का मूल संदेश है। बदलते दौर में महिलाओं के नेतृत्व, समाज और राष्ट्र के विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। वी वुमेन वांट, जहां पर आज आवाज मायने रखती है और हर सफलता प्रेरणा बनती है। इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे और इसी को लेकर हमारे साथ हमारी सहयोगी साक्षी शर्मा इस वक्त लाइव जुड़ चुकी हैं। साक्षी, क्या कुछ तैयारी चल रही है? सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वी वुमेन वांट आखिर है क्या और किस उद्देश्य के साथ सारी चीजें जो है आज सामने आने वाली है? बिल्कुल, देखिए, बहुत शुक्रिया। और वी वुमेन वांट कॉन्क्लेव, आज हम जहां पर सेक्टर 22 में द पिकाडली होटल में मौजूद हैं, यहां पर अब से कुछ ही देर में इस कार्यक्रम का आगाज होगा। और आपको बता दें कि जिस तरह कहते हैं कि अगर एक महिला को सशक्त कर दो तो वो पूरे परिवार को सशक्त बना देती है, और अगर बहुत सारी महिलाएं एक साथ एक मंच पर आकर इकट्ठा हो जाती हैं तो समाज की दिशा को भी बदलने की ताकत रखती हैं। तो कुछ ऐसी महिलाएं जो समाज की दिशा को बदलने की ताकत रखती हैं आज हमारे साथ इस मंच पर एक साथ होंगी। अलग अलग फील्ड से, अलग अलग डिपार्टमेंट से, अलग अलग प्रोफेशन से आई हुई महिलाएं आज इस एक मंच पर अपनी चुनौतियों को साझा करेंगी, अपने अनुभवों को साझा करेंगी, अपनी कहानियां एक दूसरे तक पहुंचाएंगी और एक दूसरे को प्रेरित करने का काम करेंगी। और हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम का, आज के इस आयोजन का जो एक मकसद है, एक उम्मीद है, वो भी यही है कि सभी महिलाएं एक साथ आएं और एक दूसरे को समाज में आगे उठकर आने की प्रेरणा दें। हालांकि महिलाएं जो है वो आज किसी से कम नहीं है, किसी से पीछे नहीं है, चांद पर पहुंच चुकी हैं और माउंट एवरेस्ट चढ़ चुकी हैं। और हर खेल में, न सिर्फ ये, हर खेल में, पॉलिटिक्स की बात करें, अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, हर क्षेत्र में महिलाएं जो हैं वो कहीं किसी से कम नहीं है। लेकिन आज इस मंच पर ये जानने की महिलाओं से कोशिश करेंगे कि आज भी महिलाओं को जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है वो अलग अलग है, या फिर सारे प्रोफेशंस में वो एक ही चुनौती है जिनका सभी महिलाओं को सामना करना पड़ता है। और कार्यक्रम के बारे में आपको बताएं, जैसे आपने भी बताया कि अलग अलग प्रोफेशन से, अलग अलग फील्ड से हमारे साथ आज महिलाएं जुड़ेगी। वी वुमेन वांट कॉल के आप देख सकते हैं तैयारियां पूरी हो चुकी है, मंच पूरी तरह सज चुका है। और अब से कुछ ही देर में हमारी जो मुख्य अतिथि है आज की, जो कि बाल कल्याण परिषद की, चाइल्ड वेलफेयर काउंसिल ऑफ हरियाणा की वाइस चेयरपर्सन है मिसेस सुमन सैनी, अब से कुछ ही देर में वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होंगी और उनके साथ हम इस कार्यक्रम का आगाज करेंगे। और उसके बाद एक लंबी फहरिस्त है उन महिलाओं की जो अपने नाम और रुतबे के लिए पूरे हरियाणा में, न सिर्फ हरियाणा में बल्कि देश भर में जानी जाती है। चाहे वो महिला मंत्री हो, चाहे वो महिला सांसद हो, या फिर इसी के साथ साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक हो, या फिर एंटरप्रेन्योर्स हो, खेल जगत से जुड़ी हुई हो, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हो, देश की सीमाओं पर रहकर आर्मी ऑफिसर्स जो हमारी रक्षा कर रही है, तमाम जो अलग अलग प्रोफेशंस हैं उनसे जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं वो हमारे साथ आज इस मंच पर एक साथ मौजूद होंगी। और उन सभी महिलाओं से हम उनकी कहानियां, उनकी चुनौतियां साझा करेंगे और ये उम्मीद भी करेंगे कि वो अपनी बात, अपने संघर्ष खुलकर हम सभी के सामने रखें, जिससे कि जो दूसरी महिलाएं हैं वो उनसे प्रेरणा ले सके और समाज की पहली पंक्ति में आकर उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी हो सके। जी ठीक है साक्षी, देखिए कितना खास होने वाला है आज का ये कार्यक्रम, किन मुद्दों को लेकर आज चर्चा की जाएगी। आपने भी अभी बताया कि हर क्षेत्र से अलग अलग महिलाएं जो हैं वो शामिल होंगी। किन क्षेत्रों से आज ये महिला जो है वो शामिल होंगी जो लगातार नेतृत्व कर रही हैं, और साथ ही कितना खास ये हरियाणा की महिलाओं के लिए कार्यक्रम होने वाला है, और साथ ही प्रदेश भर की, देश भर की सभी महिलाओं के लिए कितना खास ये कार्यक्रम। बिल्कुल, देखिए, देश और प्रदेश की महिलाओं के लिए वी वुमेन वांट, जिस तरह की आज की इस कार्यक्रम की थीम है कि हम महिलाएं क्या चाहती हैं, आज खुलकर इस मंच के जरिए देश और दुनिया को ये बात बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर हमारी क्या चुनौतियां हैं, हमारी क्या उम्मीदें हैं, हम किस तरह का समाज देखना चाहते हैं और नारी को किस तरह का सम्मान खास तौर से दिया जाना चाहिए। इन तमाम पहलुओं पर आज सभी महिलाओं से बातचीत होगी। और नारी संकल्प से सिद्धि तक हमारे देश में हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी इस तरह के अभियान जो है वो खास तौर से चलाए जाते हैं। हरियाणा
ही वो धरती है जहां से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो आज बहुत सारे पहलू पर बातचीत होगी, चाहे वो वुमेन सिक्योरिटी की बात हो, वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो, जो चैलेंजेस महिलाओं के द्वारा फेस किए जा रहे हैं उनकी बात हो, या फिर महिलाएं कहां अपने आप को देखती है, उनका विजन अपने लिए आगे क्या है, किस तरह का समाज में वो अपने लिए बदलाव चाहती है। इन सभी चीजों को लेकर आज सभी जो अलग अलग प्रोफेशन से महिलाएं हमारे साथ जुड़ेंगी उनके साथ हम बातचीत करेंगे। जी ठीक है। देखिए, ऐसे में साक्षी, महिलाओं के लिए समाज में होने वाली चुनौतियों को लेकर भी बात की जाएगी। क्या चुनौतियां जो है महिला आज भी फेस करती है? आज हम विकसित भारत की बात करते हैं, विकसित हरियाणा की परिकल्पना कर रहे हैं, उसको लेकर लगातार चर्चा करते हैं और पहल करते हुए नजर आते हैं। लेकिन ऐसे में महिलाओं का सशक्त होना भी बहुत जरूरी है। विकसित भारत के लिए महिलाओं का विकसित होना भी बहुत जरूरी है। महिला सशक्तिकरण के लिए बिल्स लाए जा रहे हैं, संशोधन के लिए कई प्रस्ताव जो है रखे जाते हैं सरकार की तरफ से। ऐसे में क्या चुनौतियां हैं जो आप समझती हैं आज की महिलाएं फेस कर रही हैं इस युग में भी? जी बिल्कुल, देखिए कहने को ये समाज जो है वो हम कहते हैं कि डेमोक्रेटिक है, महिला और पुरुष एक समान है, इस तरह की योजनाएं भी आती हैं, और लेकिन आज भी हम देखें कहीं ना कहीं, चाहे वो वर्क प्लेस हो या फिर सामाजिक बैकग्राउंड्स हो, इन सभी चीज़ों में जो सामाजिक ताना बाना है उसमें कहीं ना कहीं महिलाएं पीछे रह भी जाती हैं। कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर महिलाएं पहली पंक्ति में आकर खड़ी भी होती है, लेकिन आज भी बहुत सारी ऐसी चुनौतियां हैं जो बतौर एक महिला उन्हें झेलनी पड़ती है। और कई बार वो इस चीज़ को खुलकर बता देती है, लेकिन कई बार वो इस चीज़ को खुलकर नहीं बता पाती, शायद अपने परिवार को भी नहीं बता पाती। लेकिन वी वुमेन वांट कॉन्क्लेव आज ये एक ऐसा मंच है जहां पर महिलाएं अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए वो पहला कदम उठा सकती हैं। अपने बात, अपने जहन में जो भी चीज है वो आज खुलकर यहाँ बता सकती हैं, जिससे कि एक सामाजिक बदलाव लेकर आने में एक जो आहुति है, एक जो योगदान है वो जरूर यहाँ पर मिल सके। अगर आपको बताऊं कि आज यहाँ पर कौन कौन, चूंकि हमारे इस हॉल में यहाँ पर आज के हमारे गेस्ट का आगमन भी शुरू हो गया है, हमारे बीच बहुत सारी महिला सरपंचेस मौजूद हैं जो अपनी अपनी पंचायत में उन्होंने अभूतपूर्व काम किए हैं, अभूतपूर्व बदलाव लेकर आए हैं जिनकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। ऐसे बदलाव, चेंजेस वो लेकर आए हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि हमारे साथ आज हेल्थ मिनिस्टर आरती राव जुड़ेगी। बहुत सारी आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स इस कॉन्क्लेव में पहुंचेंगी, जिनसे वुमेन सिक्योरिटी को लेकर भी बातचीत की जाएगी। तो तमाम पहलू, महिलाओं के क्या चैलेंजेस हैं, क्या उनका विजन है, इसी के साथ साथ वो समाज में किस तरह के बदलाव अपने लिए देखना चाहती हैं हर प्रोफेशन में, और ये भी सभी महिलाओं से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अलग अलग फील्ड्स में, अलग अलग प्रोफेशंस में उनके जो चैलेंजेस हैं वो सिमिलर हैं, वो सेम है, या फिर अलग अलग चैलेंजेस, अलग अलग तरह की मुश्किलें और परेशानियां उन्हें झेलनी पड़ती है। सभी चीज़ों को लेकर हमारी जो महिलाएं हैं उनसे बातचीत करेंगे, और अब से कुछ ही देर में बहुत जल्द हमारे बीच, क्योंकि जो मैसेज मिल रहा है उसके मुताबिक कभी भी हमारी जो मुख्य अतिथि है वो हमारे बीच में पहुंच सकती है, और उनके पहुंचते इस कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन किया जाएगा और विधिवत इस कार्यक्रम का आगाज किया जाएगा। ठीक है, चलिए साक्षी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए, अभी के लिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा।